जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो इन बातों पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर ये कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या उसे आप ठीक मानते? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है, धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है, धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। बहुत तेज हो रहा है। अब ये कह करके जो है, ये कमजोर कड़ी है क्या, कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है, वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। बात तो सही है। नहीं नहीं, अब कितना क्लैरिटी चाहिए इस वक्त में, जहां पर एक व्यक्ति को उसके धर्म और आस्था के आधार पर उसके राजनीतिक निर्णय को संकुचित करने का, मोड़ने का, कब्जा करने का दौर हो, वहां भी अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। और हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर, तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए। अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर? और हमने वोट कहा धर्म के नाम पर जो आप मांगते हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, और उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत करो, ये चुपचाप बैठ गए थे शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल। ये फंस गया सीएम। नहीं, ये सॉफ्टली, इसमें धर्म के नाम पे नहीं, ये तो मुसलमानों को आप वो कर रहे हैं ना अपनी तरफ आकर। नहीं, एक बात बताइए कि छोड़िए साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसे लायक नहीं, ये धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं है। हम तो आपके सामने कह रहे हैं खुले तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को वोट देना है तो हमको वोट नहीं दीजिए। बहुत तेज हो रहा है। अगर आपको स्कूल के लिए वोट देना है, अस्पताल के लिए वोट देना है, सड़क के लिए वोट देना है, नौकरी के लिए वोट देना है, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट देना है, हमारे कांग्रेस के कूपन में कहीं भी धर्म का जिक्र है क्या? हम कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा सबको, कहाँ हम वहां धर्म लेकर के आए? तेरा तो गेम बजाना पड़े। हम कह रहे हैं कि 2500 रुपया मिलेगा सारी महिलाओं को, कहाँ धर्म लेकर के आए? हम कह रहे हैं कि युवाओं को 8,500 का नौकरी देंगे अप्रेंटिस योजना के तहत, कहाँ धर्म लेकर के आए? हम कह रहे हैं कि 25 लाख तक का जो है सबका हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, कहाँ धर्म लेकर के आए हैं? हम कहते हैं कि धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है और यह एक धार्मिक देश है। सबको इस देश में अपने धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की आजादी है, और ये आजादी हमको हमारा संविधान देता है। अगर संविधान बचेगा तभी हमारा धार्मिक अधिकार भी करते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में वो सीलमपुर ही क्यों चुनते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 60% के करीब मुस्लिम आबादी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर यही बात कहिए कि अगर हम कह दें कि जो है पहली रैली जो है नांगलोई जाट में हुई, तो जो है हिंदू बहुल इलाका ही क्यों चुनते हैं? ये तो देखिए सर, आप खूबसूरत लग रहे हैं ना, तो सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं है, मेरी आंखों की भी खूबसूरती है कि हम आपको खूबसूरत रूप से देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि सर आपका चश्मा ठीक से देख पा रहा है ना, क्योंकि यह बात तो पलट करके बोली जा सकती है ना कि आप हिंदू बहुल इलाके में ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दलित क्यों कर रहे हैं? और सर डिजिटल, फिर दलित इलाकों में भी ऐसे पर्चे बट रहे हैं कि ये दलित विरोधी हैं, ये आपके हक मार लेंगे। सर भारत जो है चांद पे चला गया। परंपरागत वोट बैंक पर जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने बोल रहे हैं।
आप अपने जो है सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अपनी समृद्धि के लिए वोट दीजिए, आप अपनी प्रगति के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य सोच करके वोट दीजिए। समझ रहे हो? इतना स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं सर, कोई लाग लपेट थोड़ी है, स्पष्ट बोल रहे हैं। हाँ। और ये राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहां इस मंच से हमने सबसे पहले किसको याद किया? हमने गांधी को याद किया। गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक, ज्यादा बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति था क्या? गांधी से ज्यादा बड़ा धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं था ना। लेकिन गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति मिले। नहीं, वो बिहार में सन्मति नहीं मिली, वहां पर विरोध हो गया था। अश्विनी चौबे इसी भजन को लेकर तो गांधी के देश में हिंदू गोडसे मुसलमान अगर करने चुनाव लगे। जीतेगा तो ऐसा विरोध होगा। यही तो देश को तय करना है कि यह देश गांधी का है कि गोडसे का है, यही तय करना है। अगर गोडसे चुनाव जीत जाएगा तो यही करेगा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यही करेगा, यही इतिहास है। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांधी जी को गोली मार दिए, ठीक है, गोडसे, उनको जो देशभक्त कह रहे हैं उनसे एक बात पूछिए ना कि गांधी पे गोली चली, जनरल डायर को क्यों नहीं गोली मार दिया गोडसे? किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मार दिया? क्या बोला तूने? भगत सिंह के साथियों ने सॉन्डर्स पे गोली चलाई। देखिए, ये बहुत खतरनाक साजिश है उस देश के खिलाफ हो रहा है, इस देश को कमजोर करने की साजिश, पर ये इस बात, देश को बांटने की साजिश, इस देश में नफरत फैलाने की देश को साजिश। समझा पा रहे हैं? अपने ही घटकों को आप नहीं समझा पाते। सावरकर पर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, क्योंकि गोडसे का जिक्र आ गया और गोडसे के सीधे ताल्लुक वीडी सावरकर से भी थे, तो वहां पर तो शिवसेना कहने लगती है नहीं, सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए। ये फंस गया सीएम। नहीं, अपमान तो देखिए किसी का नहीं करना चाहिए, अपमान मतलब अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन विचारधारा कोई चीज होती है। भाई, हम माफीनामे को गांधी लेकर को मानने आप वाले सवाल लोग हैं, उठाते तो हम ना। गोडसे के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? हाँ, गोडसे के साथ पर सावरकर खड़े थे, हाँ, तो हम सावरकर के साथ नहीं खड़े हैं। पर शिवसेना आपके साथ है और वो सावरकर के साथ खड़ी है। तो एक बात बताइए, चुनाव जो होता है, चुनाव में जो गठबंधन बनता है, उस गठबंधन बनने का सिर्फ और सिर्फ जो है विरोध आधार होता है कि समर्थन भी आधार होता है? सिर्फ डाइवर्जन लाइफ में होता है कि कन्वर्जन भी होता है? दोनों चीज होती है ना। राजनीति को इतना एकाकी तौर पे क्यों देखा गया है? शुक्र है कि आपने वो सवाल नहीं पूछा। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा कि इंडिया में दरार हो गया है। अरे भाई, काहे दरार हो जाएगा इंडिया में? क्या बोला तूने? देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। इंडिया में आपको दरार दिख रहा है, कमाल है आपका चश्मा भाई साहब। और एनडीए में आपको दरार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं 30 सीट पे, वहां आपको एनडीए में दरार नहीं दिख रहा है। एक भी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता से यह सवाल नहीं पूछा गया कि एनडीए टूट गया है। बस हवा निकल गई। अजीत पवार बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, यह सवाल एक बार भी उनसे नहीं पूछा गया। सारा प्रश्न हमारे तरफ ही है। तो वो तो पूछे जाएंगे ना। अब अखिलेश यादव अगर आकर रिठाला में चुनावी सभा संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, तृणमूल कांग्रेस अगर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देगी और कांग्रेस अलग थलग होगी, तो सवाल तो पूछा जाएगा।